खबरदार खबरदार के इस एपिसोड में जुर्म, हैरत अंगेज, बेचैन कर देने वाली खबरें। नमस्कार, मैं हूं महेश बहुगुणा। आप देख रहे हैं खबरदार एपिसोड। और आज इस एपिसोड में बात करेंगे लोकसभा चुनाव रंगबाणी पर। मेरे खास प्रोग्राम की मेरी टीम देश के कई जगह का दौरा कर रही है और आज इस खबरदार एपिसोड में सबसे पहले बात करेंगे उन मुद्दों की, अनटच्ड मुद्दे जो किसी पार्टी ने अभी तक छुए नहीं हैं। आखिर लगातार जब से देश आज़ाद हुआ, 1947 की बात करो, पहली बार चुनाव की बात करूँ, 1952 की बात करो, ये 71, 72 की बात करो, जब कांग्रेस पार्टी के 352 नंबर सीट इंदिरा गांधी ने जब लोकसभा में जीते थे, 1972 में चुनाव होने थे, 1971 में करा दिया गया। तब से लेकर के आज तक यदि मैं चुनाव घोषणा पत्र की बात करूं, राष्ट्रीय पार्टियों की बात करूं, स्टेट पार्टियों की बात करूं, तो अभी तक बात करेंगे आज उन 10 मुद्दों की जो किसी पार्टी के घोषणा पत्र में और किसी नेता के मुंह से सुना ही नहीं दिया। रोजगार देंगे, बिजली पानी व्यवस्था, गैस पेट्रोल, लगातार ये बातें शायद कई सदियों और कई दशकों से होती आई। वर्तमान आधुनिक भारत की बात करूं, स्वाधीनता के भारत के बाद के अध्ययन की बात करूं, खास तौर पर आज 10 पॉइंट दूंगा आपको जिसकी वास्तविक देश को आवश्यकता है। ये चीजें शामिल यदि होती तो शायद देश का ढर्रा और देश और तेजी से प्रोग्रेस करता। बीजेपी की सरकार मोदी ने पूरी दुनिया में यूं तो डंका बजाया है, लेकिन आखिर पहला जो मुद्दा है वो है एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या विस्फोटक, जो हर जगह हर क्षेत्र के लिए घातक है। आखिर उत्तर प्रदेश की बात करूं, 68,000 पुलिस वैकेंसी के लिए 48 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं। और यूपीएससी की बात कर लूं तो 4.5 लाख लड़के पेपर में बैठते हैं 990 सीट के लिए। तो ये भीड़ भड़ाका, यदि हजारों पोस्ट भी निकल जाएं, लाखों भी निकल जाएंगी, रोड मैप जब हम पूछते हैं तो प्रॉपर रोड मैप नेता तो नहीं बताते हैं, लेकिन वो रोड मैप की आवश्यकता है। वो रोड मैप कैसे मिलेगा? तो किसी के घोषणा पत्र में जनसंख्या विस्फोटक को रोकने के लिए कोई समाधान, जिस तरीके से कि इंदिरा गांधी के 70 के दशक में फैमिली प्लानिंग लाई गई पॉपुलेशन को रोकने के लिए, क्या आने वाली जो सरकारें आएंगी फुल बहुमत में यदि आती है तो ऐसा अमेंडमेंट आएगा, ऐसा पार्लियामेंट में बिल बनेगा कि हम दो हमारा एक। राजीव गांधी की यदि बात करूं, तत्कालीन उस दौरान उन्होंने काम किया था, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए फैमिली प्लानिंग के केस लाने की बात की गई थी, प्रमोशन की बात की गई थी। क्या ऐसा नियम बनेगा? क्योंकि जनसंख्या का जो विस्फोटक देश में देखने को मिलता है, ये हालात आज की डेट में ट्रेनों में मिलते हैं। जनरल डिब्बों की बात कर लूँ या स्टेशनों की बात कर लूँ, जहाँ पर 200 लोग खड़े होते हैं वहाँ पर 800 लोग खड़े होते हैं। इतना विस्फोटक। तो इसके लिए कोई प्लान बने जनसंख्या विस्फोटक के लिए। जिस तरीके से सिर्फ एकमात्र नेता योगी आदित्यनाथ लगातार मंचों से जो बात कर रहे हैं, हालांकि अभी कोई कंसोलिडेटेड बिल तो नहीं आया, लेकिन उनकी बातों से लगता है वो ऐसा बिल लाएंगे ताकि जो जनसंख्या विस्फोटक उस पर थोड़ा सा कंट्रोल हो। और दूसरा, यानी किन्नर समाज की हो रही उपेक्षा। भारत में लगभग 2 करोड़ के लगभग बताए जाते हैं किन्नर समाज हैं। पूरे देश में ये भीख मांगते फिरते हैं, ट्रेनों में, बसों में, बस अड्डों में बेइज्जती करते हुए नजर आते हैं। तो क्या इस समाज के लिए कोई ऐसा प्लान बनेगा, इस किन्नर समाज के लिए, ताकि इनको एक न्याय मिले? समाज जिस तरीके से इतनी उपेक्षा करता है, इनको उपेक्षा ना हो। ये तो ये दैवीय एक प्रकोप है कि जिसकी वजह से किन्नर पैदा हो जाते हैं। वो भी पूरे पढ़े लिखे, उनमें अनेकों लोग, हमने जब इंटरव्यू चलाया तो उनमें बहुत पढ़े लिखे हैं, उनमें पूरा स्किल होता है, सिलाई, बुनाई, कटाई, टीचिंग, सब जगह उनको न्याय मिले, उनके लिए कोई व्यवस्था हो। तीसरी यदि बात करो, बैगर्स प्रॉब्लम, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया विच हैज बीन सीन ईच एंड एवरी कॉर्नर, बस स्टॉपेज, रेड लाइट्स, ह्यूज क्राउड, मांगते फिरते लोग, अच्छे खासे हड्डी कट्टे, मजबूत, चाहे पुरुष हो या महिला।
तो बैगर्स पे कोई ऐसा नियमावली हो, ऐसा बिल पार्लियामेंट में हो, उस मंदिर में, संसद भवन में ऐसी गूंज हो कि बैगर्स जो मिलते हैं उनको कई कार्य में लगाए जाए ताकि उनके बारे में सोचा जाए। तीसरा जो पॉइंट है, वर्तमान में साइबर क्राइम, ऐसे निर्दोष लोग और पुलिस से लेके आर्मी से लेकर के नेता तक उस चपेट में आया है कि ठगी इतना ज्यादा है, साइबर क्राइम देखने को मिलता है, लूटने वाले लगातार। ऐसे कैसे हो रहा टेक्नोलॉजी में कि बैंक से पैसा ले लिया जाता है, तो आज उस टेक्नोलॉजी पे रोक क्यों नहीं लगाया जाता है? ऐसा कुछ एक फोर्स तैयार हो जो साइबर क्राइम को रोके। और चौथी यदि बात करो तो युवाओं में जो नशा का प्रचलन, शादियों में मेहंदी रात, इस टाइप का कुछ युवाओं को नशे के बजाय कुछ और दिशा में ले जाया जाए ताकि वो लोग नशा से उनको मुक्ति मिले। या जब कभी चुनाव होते हैं उसके ऊपर जिस तरह के टी.एन. शेषन ने काम किया था जब वो इलेक्शन कमिश्नर थे, ऐसे फिर प्लान बने, ऐसे कुछ नियमावली आए कि युवाओं को खास तौर पर जब चुनाव होते देश में तो उस दौरान नशा को रोकने का प्रयास किया जाए। अगली यदि मैं बात करूं, आम जनमानस के जो जानकारी हो, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, जब किसी का इसका हनन होता है तो संविधान में व्यवस्था है, आर्टिकल 32 के अधीन आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार कर सकते हैं, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में। तो ऐसा एक फोन नंबर हो, ऐसा रजिस्ट्रार हो, रजिस्ट्रार तो है, जिस तरीके से आपने देखा ज्ञान वापी का जब मामला आया था, कई ऐसे आए कि रात्रि के समय भी कोर्ट खोल दिया गया, सुप्रीम कोर्ट, उनको जानकारी होती है, आम जनमानस को जानकारी नहीं है। तो ऐसा फ़ोन नंबर हो, ऐसा रजिस्ट्रार का नंबर हो ताकि डायरेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट में जो आर्टिकल 32 है, जब फंडामेंटल राइट का जो हनन होता है जो नागरिकों को दिया गया, ताकि वो अपनी गुहार कर सके और उसको न्याय मिले, या हाई कोर्ट का नंबर हो। ऐसे अभी कोई खास व्यवस्था देश में नहीं है। हालांकि संविधान में व्यवस्था तो है, लेकिन कैसे सुनवाई हो? क्या एक दूर दरार कर्नाटक का, हिमाचल प्रदेश, दूर दरार का बंदा कैसे सुप्रीम कोर्ट राजधानी दिल्ली पहुंच पाएगा? उसके लिए सरलीकरण हो, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम की यदि मैं बात करूं तो बहुत सारे मीडियम देखने को मिलते हैं देश में। यदि आप पंजाब जाएंगे तो पंजाबी मीडियम, बंगाल में बंगाल मीडियम, इस तरीके से कर्नाटक में कन्नड़ मीडियम। तो एक एजुकेशन जो सिस्टम हो वो हिंदी और इंग्लिश में हो, ताकि देश में जब वो जाएं तो एक बोर्ड हो, एक बोर्ड की जो बुक्स हो एनसीईआरटी की एक लहर में हो, ताकि उसमें सुधार हो सके और एक शिक्षा में एक क्रांति लाई जा सके। और एक अगली बात करो, 8वें नंबर के भूमि सुधार एक्ट लाया जाए। देश में ऐसी अनेकों अनेक जमीन है जहां पर बंजर जमीन पड़ी हुई है, तो उस बंजर भूमि में खेती हो। जिस तरीके से लैंड रिफॉर्म लाया गया था उस दशक में, जब देश आज़ाद हुआ था, तो जमीन यानी केशवानंद भारती का जब केस पढ़ो 1973 में, जब उसका सुप्रीम कोर्ट ने 13 बेंच ने जब आदेश दिया था संविधान को बचाने के लिए, तो उसी टाइप से ऐसा लैंड रिफॉर्म यानी जमीनी सुधारीकरण, जहां बंजर भूमि हो, सरकार उस पर किसान आर्मी भर्ती करे और किसानों के द्वारा वहां पर जमीन हो। और 9वां की यदि बात करो, जिस तरीके से लाल बत्ती सरकार ने बैरिकेड किया है नेताओं की, तो ब्लू बत्ती जो अभी दी गई है, हालांकि मोदी सरकार की तो तारीफ करनी होगी 10 साल से, चाहे कितना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, चाहे जिलाधिकारी है, जजेस हैं, डॉक्टर्स हैं, तमाम लोगों को सफाई के लिए झाड़ू तो मोदी साहब ने थमा दिया है। तो क्या आगे जमीनी हकीकत, चाहे ग्राम विकास अधिकारी है, जेई लोग हो गए, पटवारी हो गए, ऐसे कई ऐसी संस्थाएं अभी भी हैं जहां पर जो भ्रष्टाचार, घूस जो चलती है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार जड़ से खत्म करने के लिए एक ऐसा कंसोलिडेटेड पैनल हो जो पूरे देश में सर्वे करे और उसको रोकने का प्रयास करिए। 10वां नियम मीडिया की यदि मैं बात करूं, मीडिया के लिए एक स्वच्छ नियमावली हो। जिस तरह से वर्तमान सोशल प्लेटफॉर्म की मैं बात करूं, सोशल मीडिया की बात करूं, तो इतना इन्फ्लुएंस नज़र आता है कि अभी जब मेरी टीम राजधानी दिल्ली में किसान रैली की जो मीटिंग थी और विपक्ष के दलों की जब अभी पूर्व में
कुछ दिनों पूर्व में रामला मैदान में जब मीटिंग चल रही थी, सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल मीडिया के लोग एक छड़ी लेकर के आगे मानो ऐसे जाते हैं, और कई ऐसे अनल गलत प्रश्न भी जो जिनका बेसलेस है। तो एक मीडिया पे थोड़ा बैरिकेड हो, एक नियमावली हो, ताकि मीडिया बदनाम न हो, स्वच्छ मीडिया की छवि रहे, जो कि आर्टिकल 19 में जिस तरीके से व्यवस्था दी गई फंडामेंटल राइट में, उसके साथ साथ एक मीडिया के लिए नियमावली बने, ताकि कोई गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, मीडिया पे आरोप न लगाए, स्वतंत्रता से काम कर सकें। और लास्ट यदि बात करूं, 11वां नियम की यदि बात करूं, तो कंसोलिडेटेड प्लान फॉर, यानी जवान, किसान और भारत का युवा नौजवान जो देश के लिए सैनिक काम करते हैं, उनके लिए और कुछ जिस तरह की सरकार ने काम किया है तारीफ काबिल करनी होगी। इक्वल रैंक इक्वल पेंशन जो लगी है, उनका आजीवन, उनकी फैमिली के लिए और कंसोलिडेटेड प्लान हो जवानों के लिए। इसके अलावा किसान, जिस तरीके बात की जा रही थी लगातार, किसानों की रैली में बहुत सारी सुनने को मिली, उन पर अमल हो। और नौजवानों के लिए, यानी जनसंख्या विस्फोटक को रोकने के लिए कोई रिजर्वेशन हो उनके लिए। हम दो हमारे एक में फैमिली प्लानिंग, कोई खास तौर पर जो सबसे बड़ा जो घातक है वो जनसंख्या विस्फोटक है, इस पर लगाम लगे और युवाओं को इसमें सम्मिलित किया जाए, ताकि नहीं वो देखिए। आज खबरदार एपिसोड में खास उन अनटच्ड मुद्दों पर हमने रखने का प्रयास किया जिसको आज देश की जरूरत है। देखते रहिए खबरदार एपिसोड। जय हिंद, जय भारत।